विराजमान बाड़मेर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शहीद पूर्व अध्यक्ष महिला शक्ति के रूप में विराजमान प्रधान साहिबा साहिबा महानुभावों को सारे नाम नबीन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभावार नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक के रूप में आज हाजिर हुआ हूँ। उम्र में बहुत छोटा हूँ, विराजमान नाम ज़्यादा बड़े उम्र में अनुभव में मुझसे बड़े हैं। आप समझते हैं सारी बारीकियों। विराजमान तमाम लोगों ने जो अपने विचार व्यक्त किए, आप सभी के विचारों पर कांग्रेस पार्टी गंभीरता से विचार करेगी। आप सभी के विचारों का, आप सभी के सुझावों को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है और एक मजबूत मंथन के साथ, मजबूत चर्चा परिचर्चा के साथ आगे की कांग्रेस पार्टी तैयार कर इस बात के लिए हम सबको आश्वस्त करती है कि कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि बाड़मेर में शीघ्र एक मजबूत और सशक्त सभी लोगों को एकजुट कर एक राय कर सर्व मान्यता के साथ में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुना जाए और एक मजबूत चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़े। वर्तमान में जो प्रदेश और देश के हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आज पिछले 2 ही महीनों में प्रदेश पर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है, जिस प्रकार के हालात यहाँ बने हुए हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को जिस प्रकार से बंद किया जा रहा है, आप किसी सड़क पर चलते व्यक्ति को भी अगर पूछेंगे, बेशक उसने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट न दिया हो, लेकिन वो भी ये बात मान रहा है कि हमारी भूल थी राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को हटाना। ऐसे हालात आज पूरे प्रदेश के बने हुए हैं, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे हालात बने, उसी का ये नतीजा भी रहा कि चुनाव में करीमपुर विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति को जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मंत्री की शपथ तक दिलाई, उस व्यक्ति को जनता ने चुनाव हराया और कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत कर आई। कि कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में कितना मर्म है, लोग इस प्रकार से कांग्रेस को खड़ा करना चाह रहे हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं। आज पूरे देश में भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सांप्रदायिक स्थितियां पैदा कर वोटों का तुष्टिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये किसी से छिपा नहीं है, हर व्यक्ति इसे भली बात समझ रहा है, भली बात देख रहा है। आप सब जानते हैं, समझते हैं, भारत में सनातन की, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक पदवी शंकराचार्य है। इस देश की 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य बैठते हैं। उन चारों ही महानुभावों ने भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य का विरोध किया। उन चारों ही लोगों ने कहा कि जो जल्दीबाजी भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के मंदिर को लेकर कर रही है,
वो निश्चित रूप से ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। और ये बात अब धीरे धीरे लोगों के समझ में भी आने लगी, लोग इस बात को मानने भी लगे। मैं आप सब कांग्रेस जनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ये बात करने आया हूँ आपसे, टिकट किसे मिलेगा, प्रत्याशी कौन बनेगा, ये सारी चीजें अभी भविष्य में होंगी। लेकिन आज जिस चीज पर हमें सोचने और विचार करने की जरूरत है वो ये है कि हमें हमारी चुप्पी तोड़नी होगी, हमें संवाद करना शुरू करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है और हम मूक दर्शक बनकर उसे देख रहे हैं, ये भी सरासर गलत है। हम ऐसा कर हमारी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं, हमारी कर्तव्य परायणता से भागने का काम कर रहे हैं। हमें जरूरत है संवाद करने की। जब हम किसी से बात करेंगे तो बेशक कई लोग ये भी कहेंगे कि आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हो, आप आस्था के खिलाफ बात कर रहे हो, आप भगवान के खिलाफ बात कर रहे हो। तो हमें ये संवाद करना होगा, हमें ये चर्चा करनी होगी। धर्म, आस्था, भगवान, ये सब पूरे हिंदुस्तान का धार्मिक, भावनात्मक और आस्था का विषय है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति सबसे बड़े है। लोकतंत्र इसलिए बना कि देश के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, देश का हर व्यक्ति देश के संविधान की नज़र से, एक नज़र से देखा जाए, जांचा जाए, परखा जाए, युवाओं को रोजगार मिले, देश में अमन और चैन कायम हो, देश सांप्रदायिकता से नहीं, देश धर्म निरपेक्षता से चले। इस बाबत देश में लोकतंत्र बना है। इसलिए ये चुनाव होते हैं, इसलिए हम वोट देते हैं। जब ये बात हम लोगों से करेंगे, जरूर हर आदमी को क्या पता हम ना समझा पाए, लेकिन हम 10 लोगों से अगर संवाद करेंगे तो उनमें से 5 आदमी, 6 आदमी हमारी बात को समझेंगे। मैं आप सब समर्पित कांग्रेस जनों से ये निवेदन करने आया हूँ, आप सब लोग आने वाले चुनाव के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आज देश के नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से देश की सड़कों पर युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, देश में अमन और चैन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हम सब लोगों को, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम निवास कर रहे हैं, हमें भी वो लड़ाई इसी तरह यहाँ जारी रखनी होगी। तभी उस लड़ाई का कोई समाधान होगा, तभी वो लड़ाई अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी। आज पिछले 5 साल में प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार ने आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो राज 5 साल चलाया, जब गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा की गई, चिरंजीवी जैसी योजनाएं, ओपीएस जैसी योजनाएं लाकर लोगों को संबल देने का, लोगों को सुदृढ़ करने का जो काम किया गया, आज उन योजनाओं के साथ में बड़ी छेड़छाड़ हो रही है, योजनाएं बंद की जा रही है। ये सारी चीजें जनता को दिख रही है और मैं इस बात का आपसे दावा करता हूँ, आप लोग अगर नहीं भी आज बोलोगे कुछ, नहीं भी अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे, लोकसभा का चुनाव भी निकल जाएगा, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने और निकल जाएंगे। जिस प्रकार की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दी है, ये सरकार इस प्रदेश में सुशासन नहीं चला पाएगी।